तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। भोजपुर नामक एक नगर था जहां केवल शंख बजाने वालों और नगाड़ा बजाने वालों का निवास था। वहां के राजा नाद वर्मा का मानना था कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ऊंची ध्वनि की आवश्यकता होती है। उन्होंने मंदिर में हजारों पीतल के घंटे लगवाए थे और सुबह शाम इतना शोर होता था कि पक्षी भी उस नगर को छोड़कर चले गए थे। राजा कहते थे, महादेव समाधि में हैं, उन्हें जगाने के लिए महागर्जना चाहिए। उसी नगर की एक तंग गली में एक तारा नाम का एक अंधा वृद्ध रहता था। तारा बोल नहीं सकता था और उसे सुनाई भी बहुत कम देता था। उसके पास एक पुराना लकड़ी का एक तार वाला वाद्य था जिसका तार भी बीच से टूटा हुआ था। तारा रोज मंदिर के सबसे पीछे वाले दरवाजे पर बैठता। वह अपने उस टूटे हुए एक तारे को बिना बजाए बस अपने हृदय से सटा कर रखता। वह कोई शोर नहीं करता था। वो बस अपनी सांसों की लय को उस टूटे तार से जोड़ता और मन ही मन कहता, प्रभु मेरे पास आवाज नहीं है पर मेरी धड़कन तो आपकी ही दी हुई है। एक बार राजा ने एक प्रतियोगिता रखी, जो महादेव को अपनी ध्वनि से हिला देगा उसे राज गायक बनाया जाएगा। हजारों शंख एक साथ फूंके गए, बड़े बड़े नगाड़े पीटे गए। शोर इतना था कि मंदिर की छतों से धूल झड़ने लगी, पर शिवलिंग स्थिर रहा। तभी राजा की नजर पीछे बैठे उस अंधे वृद्ध तारा पर पड़ी। राजा ने उपहास किया, अरे ओ अंधे, तेरा तो वाद्य ही टूटा है, तू क्या सुनाएगा। तारा उठा और उसने अपना वह टूटा हुआ एक तारा हवा में लहराया। उसने कुछ बजाया नहीं, उसने बस एक गहरी खामोशी धारण की। अचानक मंदिर के वे हजारों घंटे जो शोर कर रहे थे वे अपने आप मौन हो गए। पूरे नगर में एक ऐसी शांति छा गई जैसी प्रलय के बाद होती है। उस सन्नाटे के बीच से एक अदृश्य संगीत सुनाई देने लगा। वह कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सुर में गूंज रहा हो, ओम डॉट डॉट ओम ओम। आश्चर्य की बात यह थी कि वह संगीत उस टूटे हुए एक तारे से निकल रहा था जिसका तार तक नहीं जुड़ा था। देखते ही देखते महादेव साक्षात प्रकट हुए और तारा के उस टूटे वाद्य यंत्र को अपने हाथों में ले लिया। महादेव की वाणी गूंजी, नाद वर्मा, तुम मुझे शोर में जगाना चाहते थे जबकि मैं शून्य में वास करता हूँ। संगीत वह नहीं जो बाहर गूंजे, संगीत वह है जो भीतर की अशांति को मिटा दे। तारा का वाद्य टूटा था पर उसका हृदय का तार मुझसे जुड़ा था। याद रखो, जहाँ शब्द और शोर खत्म होते हैं वहीं से मेरा संगीत शुरू होता है। राजा का अहंकार उस सन्नाटे में विलीन हो गया। उन्होंने देखा कि महादेव को पुकारने के लिए ऊंची आवाज की नहीं बल्कि एक साफ इरादे की जरूरत होती है। वह स्थान आज नाद योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि आपके जीवन के तार टूट गए हैं और आपको लगता है कि आपकी पुकार कोई नहीं सुन रहा, तो निराश न हो। महादेव आपके उस मौन को भी सुनते हैं जो दुनिया को शोर लगता है। राजा ने तारा से पूछा, बिना तार के संगीत कैसे निकला। उद्धरण चिन्ह। तारा ने संकेत में बताया, महाराज, जब तार टूट जाता है तभी तो अदृश्य तार दिखाई देता है। हम अपनी योग्यता के तारों पर बहुत घमंड करते हैं, पर जब हम असहाय होकर महादेव को पुकारते हैं तब वे स्वयं हमारे जीवन का संगीत बन जाते हैं। आज भी नाद योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये परंपरा है कि वहाँ घंटों का शोर नहीं किया जाता। वहाँ भक्त जाकर बस आंखें बंद करके अपनी धड़कन सुनते हैं। मान्यता है कि जो वहाँ पूरी शांति से बैठता है उसे महादेव के अनाहत नाद, बिना चोट के पैदा होने वाला संगीत की अनुभूति होती है। राजा नाद वर्मा ने अब समझ लिया था कि महादेव शोर से नहीं, अंतर्मन की शांति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन नगर के राज दरबारी संगीतज्ञ तालकेतु को ये बात स्वीकार नहीं थी। उसे अपनी विधा और सुर ताल के गणित पर बहुत घमंड था। तालकेतु ने चुनौती दी, महाराज, शांति और शून्य तो कोई भी धारण कर सकता है, पर संगीत एक तपस्या है। मैं आज रात अपनी तांडव ताल से इस मंदिर के पत्थरों को नचाकर दिखाऊंगा।
यदि इस अंधे वृद्ध का मौन सच्चा है तो वह मेरे संगीत के प्रचंड वेग को रोक कर दिखाए। रात हुई। ताल केतु ने मंदिर के प्रांगण में विशाल मृदंग और झांझ बजानी शुरू की। उसका संगीत इतना तीव्र और आक्रामक था कि मंदिर की दीप शिखाएं बुझने लगी और वहां की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। वह संगीत भक्ति नहीं बल्कि एक युद्ध जैसा था। ताल केतु का अहंकार हर थाप के साथ बढ़ रहा था। उसे लगा कि वह महादेव को विवश कर देगा। तभी वृद्ध तारा ने अपने टूटे हुए एक तारे को फिर से हृदय से लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को गहरा किया। जैसे ही तारा ने एक लंबी सांस छोड़ी, ताल केतु के संगीत का शोर उस सांस में ऐसे समा गया जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं। अचानक ताल केतु के वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियां अदृश्य कड़ियों में बदलने लगी। जो ताल पहले दीवारों को तोड़ रही थी, वह अब मंदिर की दरारों को भरने लगी। वह संगीत अब कानों में नहीं चुभ रहा था, बल्कि वह मंदिर की एक एक ईंट को महादेव के नाम से गुंजायमान कर रहा था। ताल केतु का हाथ थकने लगा, पर उसका वाद्य यंत्र रुक नहीं रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और शक्ति उसके हाथों को चला रही है। तभी मंदिर के गर्भगृह से महादेव की नटराज मुद्रा में एक छाया प्रकट हुई। महादेव की वाणी पूरे आकाश में गूंजी। ताल केतु, तू ताल रिदम दे रहा था, पर तारा लय हार्मनी दे रहा था। ताल वह है जिसे तू नियंत्रित करता है, पर लय वह है जिसमें तू खो जाता है। तूने पत्थरों को नचाना चाहा, पर तारा ने पत्थरों को जीवंत कर दिया। याद रख, संगीत दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही महादेव की वाणी शांत हुई, ताल केतु के वाद्य यंत्रों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वे टुकड़े जमीन पर गिरकर फूल बन गए। ताल केतु का अहंकार संगीत की उस आग में जलकर राख हो गया। तारा ने अपना टूटा हुआ एक तारा ताल केतु को दे दिया। जैसे ही ताल केतु ने उसे छुआ, उस टूटे हुए एक तारे से वह दिव्य सुर निकलने लगा, जो उसने जीवन भर की साधना में नहीं सुना था। आज भी नाद योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये चमत्कार प्रसिद्ध है। वहाँ कोई संगीतज्ञ अपने वाद्य यंत्र का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वे अपने यंत्र को महादेव के चरणों में रखकर मौन प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को आज भी मंदिर की दीवारों से वही अदृश्य गूंज सुनाई देती है, जो मन के सारे विकारों को शांत कर देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि आपकी कुशलता तब तक बोझ है जब तक उसमें अहंकार है। जिस दिन आप अपनी कुशलता को महादेव के चरणों में टूटने के लिए छोड़ देते हैं, उस दिन वही टूटा हुआ अंश ब्रह्मांड का सबसे मधुर संगीत बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।